अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में रजिस्ट्री या इंतकाल इन दोनों के मुकम्मल चालान बनाने का आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह चालान बनाए जाते हैं। मैं इस वीडियो में आपको चालान बना के दिखाऊंगा कि रजिस्ट्री के लिए कौन कौन से चालान बनाए जाते हैं और किस तरह बनाए जाते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट यानी कि आपको 32 से चालान, कमेटी चालान जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल चालान हो गया, पेलरा चालान हो गया, कंपैरिजन फ़ीस, FBR 236 के 236 C, ये सारे चालान बना के आपको दिखाऊंगा और इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह ये रजिस्ट्री के कंप्लीट चालान तैयार किए जाते हैं। तो आपने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे प्रेस करना है ताकि आपको हर वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक हो गया। तो आपने सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है। हाँ, सबसे पहला जो चालान होता है वो चालान होता है रजिस्ट्री के लिए, स्टैम्प पेपर के लिए, यानी कि ई स्टैम्प चालान। ई स्टैम्प चालान, जो ई स्टैम्प चालान है वो हमें मिलेगा ई स्टैम्प वेबसाइट से। ठीक हो गया। हम यहाँ पे सर्च करेंगे ई स्टैम्प, सिंपल आपने यही सर्च करना है। और ये देखें, ये गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, ये आ गया ई स्टैम्प। ठीक हो गया। ये ई स्टैम्प की वेबसाइट ओपन हो जाए। यहाँ पे हम पहला चालान जो तैयार करेंगे वो करेंगे ये रजिस्ट्री का पेलरा और AR 17, यानी कि कमेटी फ़ीस और जो 32 से चालान है वो इकट्ठे जनरेट होता है। तो उसके लिए ये पहला ऑप्शन है। ठीक हो गया। रजिस्ट्री के स्टैम्प पेपर के लिए, स्टैम्प पेपर के लिए ये पहला, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने एग्री करना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं, ये आपके सामने ओपन हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। तो मैं ये डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो ये मैं लोअर कर दे। उसके बाद आपने जो सिलेक्ट करनी है वो करनी है तहसील। ठीक हो गया। तहसील है, सिटी है, लोअर कैंट है, मॉडल टाउन है, रायवेंड, जो भी है आपने वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने स्टैम्प टाइप जो है वो हमेशा रजिस्ट्री की जो स्टैम्प टाइप होती है वो नॉन जुडिशल होती है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने, अब ये रजिस्ट्री की भी टाइप होती हैं, यानी कि एक बैनामा होती है रजिस्ट्री, एक हिब्बानामा होती है, एक तमलीकनामा होती है, एक मुसवदा होती है। ऐसे काफ़ी सारी होती हैं दस्तावेज़ात। ठीक है। तो जो रूटीन में बैनामा होती है उसके लिए हम यहाँ पे कोड सेलेक्ट करेंगे कन्वेंस 23। ठीक है। ये देख सकते हैं कन्वेंस 23। ठीक हो गया। ये हम सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने कोई हिबा करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे गिफ्ट सिलेक्ट करेंगे। तमलीक के लिए भी गिफ्ट होगा, हिबे के लिए भी गिफ्ट होगा। ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पे आप कन्वेंस 23 जो बैनमा के लिए। ठीक हो। उसके बाद ये कह रहा है कि सिलेक्ट द लोकल गवर्नमेंट, यानी कि अब आपको यहाँ पे कौन सी कमेटी लगती है। तो यहाँ पे मेट्रोपोलिटन, ये कॉरपोरेशन जो है ना लाहौर, वो लगती है। ऑटोमेटिक उसने दे दिया है जो सिटी को लगती है। ठीक हो गया। यहाँ पे कमेटी की जो लिस्ट है वो आपको कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक हो गया। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में शो हो रही होगी। उसके बाद यहाँ पे आपने एजेंट, यानी कि एजेंट वो होते हैं जो स्टाम्प पेपर निकलवाने जाता है बैंक में। तो यहाँ पे हम एजेंट के टाइप सेलेक्ट करें। एजेंट वसीका नवीस भी हो सकता है, ख़रीदने वाला भी बन सकता है, बेचने वाला भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। ठीक हो गया। एजेंट अननोन पर्सन भी बन सकता है। ठीक हो गया। एजेंट ने सिर्फ स्टाम्प पेपर निकलवाने तो मैं यहाँ पे आपने नाम लिखना है, यहाँ पे CNIC। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है। ईमेल आप लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने सेलर की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो यहाँ पे आप ऐड सेलर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने उसका नाम, ठीक हो गया, और उसके बाद यहाँ पे CNIC नंबर। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने रिलेशन, यानी कि सन ऑफ या डॉटर ऑफ, जो भी है, मेल है या उस हिसाब से। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने उसकी वल्दियत, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस। ईमेल है तो ठीक, वरना आप यहाँ पे एड्रेस लिख दें। ठीक है। एड्रेस आपने कंप्लीट लिखना है। और यहाँ पे यूज़ दिस फॉर्म, अगर यहाँ पे सेलर एक से ज़्यादा हैं, यानी कि 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो आप वो यहाँ पे दोबारा जाएंगे, दोबारा ऐड करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे दोबारा जाएंगे और ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करके, इसको आपने कुछ नहीं करना, ये यूज़ इन फॉर्म पे सिलेक्ट नहीं करना, आपने सिंपल ऐड कर देना। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपने परचेज़र ऐड करना है। यहाँ पे परचेज़र क्या नाम लिखना है आपने। ठीक हो गया। तो यहाँ पे, ठीक हो गया, यहाँ पे सन ऑफ या डॉटर ऑफ जो भी है। ठीक हो गया। या वाइफ ऑफ। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद यहाँ पे आपने एड्रेस। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने यूज़ दिस फॉर्म कर देना और ऐड कर देना। अगर परचेज़र एक से ज़्यादा हैं, यानी कि 2 हैं, 3 हैं, तो आप यहाँ पे ऐड परचेज़र कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे WR, ये आपने QR कोड जो है वो सिलेक्ट कर लिखना है जो है। ठीक है। YR5, यहाँ पे आपने फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है। ये थोड़ा सा तंग करता है,
ठीक हो गया। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि ये जो कैप्चा कोड है ना, ये हमेशा तंग करता है। इसके बाद आपने ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि प्रॉपर्टी एड्रेस, यहाँ पे आपने जो जिस मौजे की आप रजिस्ट्री कर रहे हैं एरिया की, वहाँ पे आपने प्रॉपर्टी एड्रेस जो कि फर्द पे लिखा होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉडल टाउन, जैसे फॉर एग्जांपल। ठीक हो गया। जो भी मॉडल टाउन का ब्लॉक जो भी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिटी है जो भी है आपका, जो फर्द पे लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे। उसके बाद लैंड वैल्यू यानी कि ज़मीन की जो प्लाट की वैल्यू वो यहाँ पे लिखनी है, सिर्फ प्लाट की। लैंड वैल्यू में हमेशा प्लाट, यानी कि सरकारी रेट के हिसाब से प्लाट की कीमत बनती है 10 लाख। ठीक है, ये मैंने 1 लाख लिख दिया, 10 लाख। अगर मकान है, यानी वो आप कह रहा है कंस्ट्रक्टेड, यानी कि अगर आप प्लाट की रजिस्ट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आपने 0 करना है। अगर आप प्लाट की रजिस्ट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन के पैसे अलहदा से लिखेंगे जो सरकारी रेट के हिसाब से बनेंगे। ठीक है, वो आपने कैलकुलेशन जो है ना वो हमेशा पहले से कर लेनी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ऐड करने में आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर ये प्लाट की रजिस्ट्री करें तो सिंपल आप इसको ऐसे रहने देंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे। अगर कंस्ट्रक्शन करने हैं तो आप कंस्ट्रक्शन की पेमेंट यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हम अभी प्लाट की बना लेते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे आके अब वो पूछ रहा है अर्बन है या रूरल है, तो यहाँ पे आप टाइप सेलेक्ट करेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी अर्बन है या रूरल। उसके बाद आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है प्रॉपर्टी का, तो हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, लाहौर हमने किया था, यहाँ पे हम सिटी कर देते हैं। यहाँ पे हम जो टाउन है कुछ भी कर देते हैं। ठीक हो गया। जो आपका टाउन आ रहा हो आपने वो ऐड करना है जो फ़र्द पे हो। ठीक है, उसके बाद ये ठीक हो गया। इसके बाद ये हमने जो प्लाट के लिए किया था तो यहाँ पे हम अनकंस्ट्रक्टेड करेंगे। अगर मकान के लिए करेंगे तो ग्राउंड फ्लोर, यानी कि ग्राउंड फ्लोर आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये प्रॉपर्टी एरिया सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये आ गया शम्मा रोड अप टू फिरोजपुर रोड। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने अब ये वो पूछ रहा है कि दुकान है या मकान है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मकान कर देते हैं। अगर आपकी दुकान हो तो कमर्शियल आपने सेलेक्ट करना है, अगर रिहायशी हो तो रेजिडेंशियल। ठीक है, यहाँ उससे पे ये आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि कितने मरले हैं, तो हम यहाँ पे कर देंगे कि हमारे 3 मरले की रजिस्ट्री फॉर एग्जांपल। तो वो फाइंड पे क्लिक करेंगे। वो कह रहा है कि 10,70,000 रुपये पर मरला है, तो हमने बनाए थे 10 लाख रुपए। ठीक है, तो वैल्यू जो डीसी लैंड वैल्यू बनी है वो बनी है 32,10,000। ठीक हो गया। तो हम अपनी चाहे वैल्यू 10 लाख लिख दें, लेकिन जो सरकारी वैल्यू आ रही होगी ना हमेशा रजिस्ट्री उस वैल्यू पे ही होगी। ठीक हो गया, यानी कि ये ऑटोमेटिक जो है ना वो इसको 10 लाख कर देगा। ठीक हो गया। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। वो ये कह रहा है कि डीसी जो रेट है ना वो आपका है ज़्यादा है और जो आपने ऐड किया हुआ है ना वो कम है, तो इसलिए वो डीसी रेट पे कैलकुलेट होगा, तो हम इसको यस कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे। अगर देखिए हमारा जो हमने चलान बना रहे हैं वो प्लाट के बना रहे हैं। अगर आपने मकान के अगर बनाए होते तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टेड क्लिक करते और यहाँ पे स्क्वायर फुट लिखते। ठीक है, स्क्वायर फुट लिखने के बाद वो आपसे पूछता कि आपके पास नक्शा है या नहीं। अगर आप नक्शे पे 9 करते तो आपको 2% और लगेंगे। ठीक है, पहले तो 1% पे प्लाट पे बन रहा है, अगर आप ये 9 करेंगे तो आपको 2% लगेंगे। अगर यस करेंगे आपके पास नक्शा है तो आपको 1% लगेगा। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे प्लाट की बना रहे हैं तो इसको ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आने के बाद ये चलान हमारा करे बन गया। ठीक हो गया, सारा कुछ हो गया, वैल्यूज़ आ गई है 32 लाख, डीसी रेट पे अमाउंट बन गई हमारी ऑटोमेटिक, उसने 32 लाख कर दिया। ठीक हो गया। तो हम इसको सेव कर देंगे। इसी तरह जो है हमारा ये चलान कंप्लीट हो गया। हम इसको डाउनलोड करते हैं। पहले ये चलान नंबर आपने कॉपी कर लेना, हमेशा ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद आपने ये प्रिंट कर देना। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, चलान ओपन हो जाएगा। ये चलान जो है ओपन हो गया। हमने देखें 10 लाख लिखा था कि सिस्टम ने ऑटोमेटिक 32 कर दिया। ये हमारे पास जो है ना ये देख सकते हैं, ये हमारे पास ये चलान और रजिस्ट्री का चलान और ये क्या कहते हैं इसको कमेटी फ़ीस, ये हमारे पास दोनों चलान रेडी हो गए। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है हमारे पास चलान बनाना है, हमने वो बनाना है अब कंपैरिजन फ़ीस। ठीक हो गया, कंपैरिजन फ़ीस का चलान। कंपैरिजन फ़ीस के लिए इधर क्लिक करना है आपने कंपैरिजन फ़ीस पे। तो ये कंपैरिजन फ़ीस पे क्लिक करने के बाद जो है ना ये होती है पार्थ फ़ीस। कंपैरिजन फ़ीस को कहते हैं पार्थ फ़ीस। ठीक हो गया। तो ये पार्थ फ़ीस का चलान बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे वो पूछ रहा है चलान नंबर, तो आपने चलान नंबर यहाँ पे ऐड कर देना है जो आपने कॉपी किया हुआ था। तो और सर्च ये देख सकते हैं ये आगे। अगर आप कंपैरिजन फ़ीस का चलान बना रहे हैं तो कंपैरिजन फ़ीस पे क्लिक करें। अगर आप
तो अगर आप यहाँ पे यानी कि इंतकाल का चालान बना रहे हैं तो आप यहाँ पे इंतकाल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अहल कमीशन का बना रहे हैं तो अहल कमीशन, लेकिन रजिस्ट्री के लिए जो चाहिए होता है वो हमें चाहिए होता है कंपैरिजन फ़ीस। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे कंपैरिजन फ़ीस इसको ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे कंपैरिजन फ़ीस। ठीक हो गया, और इसके बाद आपने नीचे आना है। ठीक हो गया, यहाँ पे ये कैप्चा कोड लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाना है। ये फिर तंग कर रहा है हमें। ठीक हो गया, इसके बाद हमने नेक्स्ट पे जाना है। ठीक है, ये देखें, हाँ, 100 रुपये का जो चालान है कंपैरिजन फ़ीस का वो बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट करना है और इसको सेव कर देना है। ये हमने सेव कर दिया। ये अब इसको प्रिंट कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास चालान जो है अब कंपैरिजन फ़ीस का बन गया है। ये दूसरा चालान है। ठीक है, रजिस्ट्री के लिए दूसरा चालान। ठीक है, अब वापस जाना है हमने। ठीक हो गया, ये डाउनलोड हो गया। अब हमने जो तीसरा चालान बनाना है वो नीचे आना है। यहाँ पे हमने बनाना है पेलरा सर्विस चार्जेस। ये देख सकते हैं, ये आपके सामने पहले वाला ऑप्शन जो आ रहा है। यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमने जो चालान बनाना है वो बनाना है पेलरा का। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, आपने पहला चालान बना लिया। उसके बाद कमेटी उसके साथ दो बन गया। ठीक है, अब कंपैरिजन बन गया। अब जो हम बना रहे हैं पेलरा का चालान। ठीक हो गया, यहाँ पे आपने जो स्टाम्प पेपर के लिए जो चालान बनाया था उसका चालान नंबर जो है ना वो यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। ठीक हो गया, और सर्च पे क्लिक करना है। तो ये सामने आपके डिटेल आ गई है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये कैप्चा कोड लिखना है, सिंपल। ठीक हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये आ गया 3210 रुपये का आपका चालान बन रहा है, यानी कि 30 लाख से ऊपर हो गए तो आपको और चार्जेस पड़ेंगे। ठीक हो गया, वरना 3000 का बनता है। ठीक हो गया, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम सेव कर देंगे इसको, और ये हमारे पास जो है ना पेलरा का जो चालान है वो बन गया। ठीक हो गया, ये देख सकते हैं पेलरा का चालान हमारे पास क्रिएट हो गया। ठीक हो, इसके बाद होता है FBR के चालान। अगर गिफ्ट है यानी कि हिब्बा और तमलीक है तो उस पर FBR नहीं लगेगी। जो बैनमा है उस पर FBR लगेगी, 236K और 236C। ठीक हो गया, तो आपने सिंपल यहाँ पे सर्च करना है EFBR। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने सर्च किया EFBR। ठीक हो गया, यहाँ पे आएंगे, ये EFBR की वेबसाइट ओपन हो गई है। तो यहाँ पे आपने ई पेमेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये तीसरे नंबर पे इनकम टैक्स, यहाँ पे आना है, इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे आपने साल, यानी कि साल अब 2025 चल रहा है। साल जो काउंट होता है वो जुलाई से जून तक होता है, तो इसलिए ये 2025 यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपने तहसीलदार, जिस मौजे के तहसीलदार की आप रजिस्ट्री कर रहे हैं वहाँ उसका NTN नंबर आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल हम ये लिख रहे हैं ना 900, हम यहाँ से फॉर एग्जांपल 955। ठीक हो गया, इसको कर लेता हूँ 278-1। ठीक हो गया, ये मैं तहसीलदार का जो है NTN वो 278-1। यहाँ पे आपने तहसीलदार का जो NTN नंबर है ना वो यहाँ पे करना है। ये देखें, सब रजिस्ट्रार मुरीद के। ठीक हो गया, इस तरह जिस मौजे के आप कर रहे हो वो आपने करना है। ठीक हो गया, आपने ये सारा कुछ ये ऑटोमेटिक आ जाएगी डिटेल्स। ठीक हो गया, यहाँ पे आपने नेचर जो सिलेक्ट करनी है वो करनी है विद हेल्ड इनकम टैक्स एडजस्टेबल, ये आपने सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया, उसके बाद आपने यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है, तो हम दिसंबर में कर रहे हैं तो दिसंबर ही करेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद ये आपने सेलेक्ट करना है सेक्शन। अब 202 चलाना है, 236K और 236C, दोनों का मेथड यहाँ तक सेम है, सिर्फ यहाँ पे सेक्शन अलग अलग चेंज सिलेक्ट करना होता है। यानी कि हम यहाँ पे जैसे अभी ये 236C कर रहा हूँ, ये सेलर के लिए होता है, यानी कि सेलर बेचने वाले का चालान। यहाँ पे हम सेलर का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और उसका यहाँ पे नीचे चालान बना लेंगे। ठीक है, सेम मेथड। फिर वापस आपने यहाँ पे आना है, यहाँ तक आके फिर यहाँ पे 236K सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे अपने परचेज़र का CNIC लिखना है। ठीक हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया, अगर वो एक्टिव फाइलर होगा तो उस पर 3%, अदरवाइज नॉन फाइलर जो है ना उसका डिटेल, ये देखो वो देखें, ये नॉन फाइलर है तो इसकी डिटेल नहीं आ रही। अगर फाइलर होगा तो इसकी डिटेल आ जाएगी। तो अगर ये नॉन फाइलर है तो इसका हम यहाँ पे सिंपल खुद ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसके सिटी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस सिलेक्ट करेंगे, लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हमने इंडिविजुअल कर देना है इसको। और यहाँ पे जो हमने 32,10,000 बनाया था रेट रजिस्ट्री का वो आपने लिखना है 32,10,000।
ठीक हो गया। और ये ऑटोमेटिक जो है ना परसेंटेज में नॉन फाइलर के जो है ना ये 10% उसने निकाल दिया है। अगर ये फाइलर होता तो इसको 3% लग रहता था, अगर लेट फाइलर होता तो इसको 6%। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसको ऐड कर देना है। ठीक है, ये 236 के का बनाएंगे या सी का बनाएंगे, दोनों का यहाँ तक मेथड सेम है। ठीक है, सिर्फ सेक्शन चेंज करना होता है। ठीक हो गया। यहाँ पे ये बना है 3,21,000 रुपये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपने ईमेल लिखनी है। ईमेल जिस पे आपको CPR जो स्लिप है ना वो आपको मौसूल हो, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक हो गया, वो लाजमी आपने लिखनी है, उसमें कोताही नहीं करनी। उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट कर देना है। 236 के और सी का दोनों मेथड सेम है, मैं आपको बार बार गाइड इसलिए कर रहा हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने फिर दोबारा कन्फर्म कर देना है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो है ना चलान कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने प्रिंट दे देना है। ठीक हो गया। प्रिंट देने के बाद ये देख सकते हैं आपके पास ये 236 सी का चलान बन गया। और सेम इसी तरह आपने 236 के का चलान बनाना है। सेक्शन चेंज करेंगे तो ये रजिस्ट्री के जो कंप्लीट चलान है वो आपके बन गए हैं। तो इसके बाद आपने इनको जाके जो है बैंक ऑफ पंजाब में पे करना होता है। FBR के चलान आप मोबाइल से पे कर सकते हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक अकाउंट से। ठीक हो गया। जो बाकी चलान हैं ई स्टैम्प वेबसाइट से जो हमने बनाया वो सारे पंजाब बैंक में जमा होंगे। वहाँ से ये स्टाम्प पेपर निकलेंगे और ये जो FBR की स्लिपें हैं वो आपको मेल आएंगी, वो उसके प्रिंट और स्टाम्प पेपर के बाकी जो चलान है कमेटी फीस वो सारे आपने अटैच करने हैं। और उसके बाद रजिस्ट्री को आपने रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन करना है। उसकी वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। रजिस्ट्री को ऑनलाइन करने का, यानी कि जिस तरह हम पहले मैनुअल लिखते थे, इसको ऑनलाइन करना होता है। ठीक हो गया। उसको ऑनलाइन करने का जो मुकम्मल तरीका है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। ठीक है, उसमें जाके आपने उसको ऑनलाइन कर देना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।